विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया, आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। हो स्वतंत्र अब जग सारा ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। ओम शांति। दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक, दुनिया में अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक, संसार में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व मनाते हैं। कहानी तो श्री राम और रावण की बना दी है, परंतु वास्तविकता में यह अंतर मन की विजय का प्रतीक है। जो मन जब मन मना भव हो जाता है, एक शिव बाबा की याद में खो जाता है, तो वो मन अपने अंतर के विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो माया पर विजय के प्रतीक की विजयदशमी की आप सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम गांधी जयंती भी मनाते हैं, तो गांधी जयंती की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा बाबा हमारे लिए विशेष सर्जन के रूप में आए हैं। ये तो बाबा हमारे साजन भी हैं। साजन इसलिए क्योंकि हमारे सब दुख बाबा हर लेते हैं, और जब सर्जन के रूप में आते हैं तो आत्माओं के अंतर का दर्द हर लेते हैं। तो साजन भी है तो सर्जन भी है। और ये दुख और दर्द स्थूल से कहीं ज़्यादा सूक्ष्म है, जो बाबा तब हरते हैं जब खुद इस सृष्टि पर आते हैं। और तब बाबा हमें इतना अधिक शक्तिशाली बनाते हैं जो आधा कल्प तक न दुख रहता है न दर्द रहता है। तो बहुत ही गहराई से इन महीन बातों को हम समझेंगे आज की मुरली द्वारा। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि उत्तर है क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता, न नाम ना निशान। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। बहादुरी तो दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि माया रावण इतनी ज़्यादा सहज तरीके से जाता नहीं है। आज का गीत है, तुम्हें पा के हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक आत्मा नहीं है ना, दो हैं। डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है, और बाबा की हम सब संतान हैं। कौन से बाबा? शांति के सागर बाबा की हम सब संतान हैं। हम सब आत्माएं ओम कहती हैं, सब आत्माएं, क्योंकि हम हैं ही आत्मा ना, तो सब एक साथ कहते हैं ओम, यानी मैं आत्मा। वहाँ सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। रिलेशन कब शुरू होता है? जब भाई और बहन बनते हैं। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे, देह में आए
देह में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बीके भाई और बहन, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है, तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, दृष्टि वृत्ति बदल जाती है एक दूसरे के प्रति। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। जब विकार आते हैं आत्मा में तो क्रिमिनल एक्ट शुरू होती है। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता है ना, वहाँ कोई क्राइम नहीं होता है। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी हैं। क्रिमिनल के कोर्ट भी होते हैं ना, वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना। सतयुग में ना जेल ना पुलिस ना चोर आदि होते। यह सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया है यह तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं। यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है वह तो हद की बात है ना। दशहरा ना आज तो समझाएं हम सबको दूसरों को कि वास्तव में ऐसे कोई स्थूल रूप में होकर नहीं गए हैं। वो तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है। ऐसे कुछ कुछ पुराने किताबों में मैथोलॉजी में लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो कहते हैं कि वो जो बैल है ना वो थक जाता है एक सींग पर उठाकर तो चेंज करता है तो अर्थक्वेक आ जाती है। अब यह बात तो है नहीं। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। 70% पानी है ना। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकते हैं।
फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है माम एकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गऊ का मुख थोड़े ही हो सकता। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। ऐसे नहीं कि गऊ के मुख से ना अमृत निकलता है। वास्तविकता में बाबा माताओं बहनों के मुखारविंद से ये ज्ञान सुनाते हैं। तो क्योंकि बाबा माताओं और बहनों को निमित्त बनाते हैं ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के, इसलिए यादगार में गौमुख दिखा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बालाकर ने गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। अभी यानी संगम पर निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों। कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। परंतु नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की और, है ना। इंसान बहुत कुछ सोचता है लेकिन भावी कुछ और ही कह देती है। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो कोई समझ न सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली हैं। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई कॉपरेशन होता है तो कहीं वह देख नहीं सकते हैं, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो दिल बहुत मजबूत होना चाहिए ना अंत की सीन देखने के लिए। अभी इस सारी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन करते हैं तो जो भी अंदर है ना, कुछ भी बाहर का आ गया है, कोई गांठ होती है, कुछ और होता है, वो सब निकाल देते हैं। तो यहाँ भी क्या है, सृष्टि का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर सारी सृष्टि ठीक हो जाएगी। जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा।
कितना बड़ा सर्जन है, आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पाठ है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए। आज सतगुरुवार है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य गुरुवार है ना, तो सत्य गुरु, सत्य शिक्षक, सत्य पिता के बच्चे, तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए ना। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी क्या होता है, फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। जब सत्य रहता नहीं है ना दुनिया में, तो सत्य पिता को ज़्यादा याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। कोई शरीर छोड़ता है ना, तो कहते हैं सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। हम आत्माओं के, अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है, तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है। वहाँ ऐसे नहीं होता है। शरीर कोई छोड़ता है तो कोई ऐसे नहीं बोलता राम राम संग है। नहीं, बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। यह नैन नहीं, ऐसे हमारे जैसे नैन नहीं ना, तीसरा नेत्र, ज्ञान के नेत्र से बाबा हमें अपने साथ ले जाते हैं, है ना। तो जितना आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती है, उतना बाबा के समीप पहुंचती है, तो बाबा के साथ जाती है। और जितना अज्ञानता का संग होता है, देह भान होता है, उतना पीछे पीछे जाती है। तो ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, वो जो दुनिया में दिखाते हैं, शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है, सर्जन भी है, पति भी है, साजन भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक। ये सारे जो रिलेशंस हैं ये इमोशनल हैं, है ना, ऐसे दुनियावी नहीं है। ये बाबा के साथ हम आत्माओं का आंतरिक संबंध है ना। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा माशूक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई,
तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है, ऊंच ते ऊंच बाप है। उनको तो अपनी देन नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। सुन रहे हैं सारे, ये अमर कथा है ना। इसको सुनने से आत्मा इस मृत्यु लोक की सब बातों से छूट जाती है, सब संबंधों से छूट जाती है। तो शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूरज चांद की भी रोशनी नहीं रहती ना। तो शंकर को कहाँ दिखाते हैं? सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। तो यहाँ नहीं है, प्रतीकात्मक रूप है, सूक्ष्म शरीर में दिखाते हैं। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। तो ये अमर कथा भी है, तो सत्यनारायण की कथा भी है। बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना ना सके, यह भी समझते हो। विनाश होने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि एक दिन में विनाश हो जाता है, टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी यानी ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था। भी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बहुत ही सस्ता अनाज था। तो सतयुग में कितना सस्ता होगा? वहाँ पर ऐसे खरीदना पड़ेगा ही नहीं, सबके पास सब कुछ होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन आदि होगी। इतने बड़े बड़े घर क्या कहेंगे, महल कहेंगे ना। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये क्वेश्चन आएगा। सब कुछ होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो। सूक्ष्म तन में जाके संदेशियों ने बहुत अच्छे अच्छे सतयुग के नज़ारे बताए हैं। कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभी रस पी कर आते हो। कहते थे वहाँ माली है, अब माली तो ज़रूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे। पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी। और सब कुछ तुम्हारा होगा, पार्टीशन नहीं होगा ना। सारी धरती सारा आकाश हमारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना है ना। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, अपने आप ही मूड चेंज हो जाता है ना सॉन्ग सुनते ही। यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। नहीं, बाबा बहुत सारे तरीके बताते कि सदा खुश कैसे रहो। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए तो क्या करेंगे? तुम बाजा बजा लो। वो तूफान लेकर आए और तुम बाजा बजाओ। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के
फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? पहले तो अपने गीत इतने बने नहीं थे, तो बाबा फिल्मी रिकॉर्ड पर ही बहुत सारी मुरलियों के पॉइंट समझाते थे। तो वह कहते कि तुमसे पूछते हैं कि ये रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, है ना। उन्होंने किसी और तरीके से वो गीत बनाया है, परंतु हम उसको आध्यात्मिक भाव के अंदर देखकर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। होता है ना, कभी लाइफ के अंदर अनेक तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, परंतु बाबा कहते हैं सॉन्ग सुनना शुरू कर दो, मूड चेंज हो जाएगा। यह बहुत वैल्यूएबल चीज़ है गीत। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। अधिकतर ज्ञान मार्ग में झगड़ा जो है वो काम विकार पर ही चलता है ना। तो उसको ठीक करने के लिए बाबा कहते हैं उनको ये पॉइंट सुनाओ। भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है, तो भगवान कहते हैं ना, हम खुद अपनी मर्जी से नहीं कहते हैं। इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, पवित्र फूल बन रहे हैं ना, पवित्र आत्माएं बन रही हैं। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसेंगे, लेकिन तुम फूल बन कर आते हो। ऊपर से आत्माएं आती हैं, फूल यानी पवित्र आत्माएं सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो ऐसे ही हम फूल बनकर बरसेंगे, सृष्टि पर आएंगे, अवतरित होंगे। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, वास्तव में तुम फूल बन कर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है, विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं, है ना। पिता लेकर आते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, यह सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी, है ना। और तुमको पदम मिल जाएंगे, है ना। जो कुछ देता है गिफ्ट, उस गिफ्ट को देखकर उसकी याद आती है ना, तो बाबा की सौगात को देखकर बाबा की याद आएगी। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है।
दूसरा, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। वरदान है, याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कैसे बनेंगे मास्टर त्रिकालदर्शी? जब याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानेंगे। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। स्लोगन है, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। आज का अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। तो मनसा सेवा करने का चांस सबको है और कैसी भी शारीरिक स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, यदि मन में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा है तो मनसा सेवा सहज कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। करे मनसा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई। अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे तम आवरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मनसा सेवा।
कामना है रखे स्मृति में कि प्रभु से प्रण को चलो बदल दे वातावरण को करे मन सा सेवा पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं सभी तत्व पांचों संवरने लगे हैं उमड़ने दे अंतर से करुणा किरण को चलो बदल दे वातावरण को करे मन सा सेवा बढ़ाए चरण को चलो